नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। कानपुर से एक विवाद की शुरुआत होती है, जो विवाद भी नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी बात जिसमें एक पक्ष आई लव मोहम्मद का बैनर लगाता है, जिसको लेकर के कुछ संगठनों द्वारा, कुछ आसपास के लोगों द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि यह नई परंपरा की शुरुआत है। 4 सितंबर को यह बात होती है, 4 और 5 सितंबर को, और उसके बाद 9-10 सितंबर में इसमें एफआईआर लिख ली जाती है कि जिन लोगों ने नई परंपरा की शुरुआत की थी उनके खिलाफ एफआईआर लिख ली जाती है। लेकिन तेलंगाना हैदराबाद के एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जैसे ही 15 सितंबर को इस पर प्रतिक्रिया दी तो पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के बैनर और होर्डिंग लेकर के लोग टहलना शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिए। उसके विरोध में कुछ लोगों ने आई लव महाकाल, आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर भी लहराए, और अब ये पूरे देश में इस तरह की बात, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। जगह जगह ये बातें शुरू हो गई हैं। लखनऊ में युवा वर्ग क्या सोचता है और लोग क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए हम निकले हुए हैं। आप युवा हैं, आप हमें बताएं कि इस तरह का जो बैनर लगाया गया या आई लव मोहम्मद जो लिखा गया, या जो ये पूरी बातचीत है, इसमें आपका क्या सोचना है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम यही सोचते हैं कि हमारा कहना है कि जो उन्होंने पोस्टर लगाया है वो जगह गलत थी, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही थी। और बाकी हमें आई लव मोहम्मद से है, ना हमें मोहम्मद से प्रॉब्लम है, ना हमें भगवान से प्रॉब्लम है, ना उनको भगवान से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना हमें मोहम्मद से प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो उन्होंने जो पोस्टर और लव का बनाया हुआ था उन्होंने, वो इस जगह पे बनाया गया था। हमारे मित्र भी हैं वहाँ पे, उनसे बात हुई हमारी, तो वो एक ऐसे जगह पे, ऐसे रास्ते पे, ऐसे जगह पे बनाया गया था उन्होंने, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था। आई लव मोहम्मद, आप भाई, आपके मोहम्मद ये अल्लाह को कहते हैं, इनके भगवान है मोहम्मद, ऐसा ही कुछ है इनका। और हमारे जैसे महाकाल, जय श्री राम, सारे देवी देवताओं के नाम है, तो वही उनका सोच है, उनकी समझ है, तो उन्होंने किया। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। बस हमारी सोच यही है कि आप किसी के रोड पे कोई चीज ऐसे आप ना करें, और अपनी भाईचारा बना के रखें आप लोग। ये आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब धर्म को लेके नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि आई लव मोहम्मद लिखना क्या ठीक है, या इस तरह से जो है, चाहे आई लव मोहम्मद लिखना हो, चाहे आई लव महाकाल या महादेव लिख करके इस तरह से रैली बना करके चलना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, बात मोहम्मद की तो वो लिखना गलत है, उसको तो नहीं लिखना चाहिए। लेकिन महादेव के नारे तो लगने चाहिए, वो हमारी परंपरा है, हमारा पुराण है। मोहम्मद की चीज़ जो हुई है वो उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी अगर सनातन की बात आएगी तो सनातन के लिए हम लोग महादेव, राधे राधे, जय महाकाल, ये सब नारे तो। लेकिन नई परंपरा लिखने की जरूरत नहीं है। आई लव मोहम्मद पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लिख रहा है, कोई अपने परवरदिगार को, कोई अपने अल्लाह ताला को या अपने पैगंबर को लिख रहा है, या अपने गाड़ी पे लिखवा ले, या फिर अपने घर के ऊपर लिखवा ले, तो वो कर सकता है, उसकी आस्था है, वो चीज़ है। लेकिन वो भी आपको जहाँ पे करनी चाहिए वहाँ पे करें। आप किसी मतलब ऐसे समुदाय या ऐसे हिंदू के पक्ष में जाके बड़ा सा पोस्टर लगा देंगे तो उससे सौहार्द की राजनीति हो जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए उन्हें। आपका जहाँ आप मानते हैं अल्लाह को या जिसको भी मानते हैं, तो आप उनको वहीं पे लगाइए। आप इसको सोशलाइज करके कहीं भी लगा देंगे तो दिक्कत पैदा हो जाती है। देखिए, अगर आप गाड़ी में लगा रहे हैं अपने, या घर में लगा रहे हैं, वो तो फिर आपका अपना खुद का व्यक्तिगत है। लेकिन अगर आप एक नया परंपरा ला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप लाएंगे तो फिर मुसलमान, हिंदू भी लाएगा, फिर जो और धर्म वाले वो सब भी लाएंगे, तो इससे क्या होगा, विवाद होगा। हिंदू मुस्लिम, अगर आप कहेंगे आई लव मोहम्मद, तो फिर वो अगर महाकाल का लाएंगे है, तो इससे क्या लड़ाइयाँ होगी। तो जो चीज पुरानी नहीं है उसको जबरदस्ती पुराना नया लाया ना जाए, वो कोई परंपरा नहीं है। अब ये क्या है, अब ये देखा जाए तो एक इनका ये विवाद हो गया, ये मतलब कि अब इन्होंने लगा तो दिया है, जिस चक्कर में क्या हो रहा है, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो मैटर पहले चल रहा था, थोड़ा शांत हुआ, वो फिर बढ़ रहा है, वो तो क्या मतलब है ऐसा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नई परंपरा या इस तरह की चीजें न की जाए? हाँ, नहीं करी जाए। देखिए, जो पुरानी परंपरा इनकी है, बहुत है, ऐसे देखा जाए तो इनकी भी है, हिंदुओं की भी है, तो उसको अपनाए ना। ये नई चीजें क्यों ला रहा है? लेकिन नई लाने से क्या होगा, आप नहीं लाओगे तो हम भी नहीं लाएंगे, फिर उसमें क्या होगा, फिर हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, बढ़ेगा। तो भाई ऐसा काम मत करो जिससे विवाद हो। तो जो चीज है पुरानी उसी को रखे, नया कुछ ना लाए। लेकिन ये जो देश भर में अब, जैसे कानपुर में ये चीजें हुई, पुलिस ने सख्ती दिखाई, पुलिस ने समझाया बुझाया, लेकिन
जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी इसको बयान देने के बाद जो है राजनीतिक रंग दे देते हैं और उसके बाद अब ये देश भर में जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं या लोग रैली निकाल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बड़े नेता हैं, उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। उनको तो बल्कि खुद समझना चाहिए कि ये सब करके आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हैं। आपको तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने गलत जगह पे पोस्टर लगाया है, ये सब ना करें और थोड़े इतने बड़े समझदार नेता हैं, थोड़ा सहूलियत से रहें, वरना ये सब करके उनको और सत्ता नहीं मिलेगी। और देखिए, पहली बात तो जो ओवैसी है इनकी दाल भी चलती है, मतलब हिंदू मुस्लिम अगर ना करें तो ये भूखे मर जाएं। तो इनकी तो आदत है ये, मतलब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इनका घर चलेगा, इनको 2 टाइम में खाना मिलेगा। तो इनकी तो देखा जाए तो एक आदत है, ये आदत बन गई है। अगर मतलब कुछ भी गलत भी होगा ना, अगर मुसलमान को कुछ गलत भी करेगा तो उसको ये ला के उसको सही साबित कर देंगे। नहीं करेंगे तो ये अपनी गद्दी से उतर जाएंगे, मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मार दिए जाएंगे, इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका तो रोजी रोटी हो गई है इनकी, तो देखा जाए तो ये भड़काव मतलब मुस्लिम पक्ष को ये और बढ़ावा देते हैं। अपनी राय देंगे, जैसे आपने कुछ बताया तो ये और अपनी भी राय देंगे कि तुम ऐसा करो, तो वो बढ़ावा देना। जैसे किसी चीज को कोई आदमी गलत कर रहा है, आप उसको रोकेंगे तो वो चीज कम होनी चाहिए, कम होगी, पर ये इसको और बढ़ावा देते हैं। तो इससे और दंगे फसाद और मुस्लिम हिंदू और इतना ही हिंदू मुस्लिम यही अब देख ही रहे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे इंडिया में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में लोग लड़ मर रहे हैं, राजनीति हो रही है, उसकी राजनीति की रोटी। देखिए, ये युवा वर्ग है जो चीजों को समझता है। हम और आगे चलते हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं, कुछ बैठे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इधर कुछ लोग खड़े भी हैं। क्यों भैया, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बहुत ठीक नहीं है, बताओ भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है, हालत बड़ी खराब है। और बताइए। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल ठीक हो गया है, अब धीरे धीरे ठंड की तरफ बढ़ रहा है। ये बताइए, जो ये आई लव मोहम्मद का विवाद जो चल रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम नहीं बता सकते, अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद तो उसका धर्म है, वो सही में कह सकता है ना। जैसे आप अपने माता पिता को, अपने धर्म के जितने भी लोग हैं उनको कह सकते हो, वैसे आप कह सकते हो ना, इसमें गलत क्या है? आप दूसरे के धर्म का निरादर ना करो तो अपने धर्म के साथ जिंदा रहो, उसमें क्या गलत? हाँ, लेकिन कानपुर में जो हुआ, जो मैं बता दे रहा हूँ, रावतगंज में जो हुआ है, रावतपुर में जो हुआ, वहां पर एक पोस्टर लगाने को लेकर के विवाद हुआ। मोहल्ले में लोगों ने कहा भाई ये नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, तो पुलिस गई, मामला शांत भी हो गया था। लेकिन अब अकस्मात उस मामले को लेकर के पूरे देश भर में होर्डिंग लगाई जा रही है। दूसरा पक्ष भी, हिंदू पक्ष भी जो है आई लव महादेव और आई लव महाकाल लिख रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होना चाहिए इस तरह की चीजें? देखो भैया, आप वहाँ खड़े हो, हम यहाँ खड़े हैं, आप मान लो कह रहे हो जय महाकाल, और हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, दोनों लोग चिल्ला रहे हो तो सिर्फ वॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो ना। आपके दिल में इबादत होनी चाहिए, आपके दिल में भगवान होना चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करोगे सब सही रहेगा। नहीं बात करोगे तो आप किसी भी धर्म के हो, सिर्फ और सिर्फ घंटा उखाड़ोगे, बाद में अपने को भी बर्बाद करोगे और सबको बर्बाद करोगे। आपके अंदर हो अगर तो करो। आप पैदा किस लिए हो? आप इंसान बन के इंसानियत के साथ जीने के लिए पैदा हो। अपना घर संभाले नहीं संभाल रहा, दुनिया में चिल्लाए फिर रहा हो। ये सब हमको एकदम साफ सुथरी इतनी बात पता है, बाकी मुझे ना मैं व्हाट्सएप चलाऊं ना यूट्यूब, मुझे सब पता। अच्छा, बाकी देखिए इधर भी और लोग हैं, कुछ और युवा बैठे हैं। अच्छा, क्या है, कुछ तो बताए ओपिनियन। देखिए, हम युवाओं से स्वतंत्र ओपिनियन हम लेना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल दे और कोई प्लान के तहत बैठा हो और हम उससे पूछें और एजेंडा बनाएं कि जो है युवा ये कह रहे हैं, युवा वो कह रहे हैं। हम ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जो सामान्य हो, जो सही राय रखें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश शाह है। राकेश भाई, ये बताइए कि जो ये विवाद चल रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप पहले से तो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। नहीं, तो आप हमें स्वतंत्र राय अपनी बताएं कि जैसे वो तीनों बच्चे भी खड़े थे तो वो भी हमको जानते नहीं थे या हम उनको नहीं जानते थे। वो चाय पीने आए थे, हम उनसे बात कर रहे थे। भाई साहब भी जो बात किए उनसे भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के विवाद क्या होने चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या इस तरह की होर्डिंग और लगा करके चलना चाहिए, कोई भी पक्ष हो? देखिए, इस तरह के जो विवाद हैं वो विवाद के मेन मुद्दों से हटा करके बस विवाद की तरफ ले जाने के एक जरिया है। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले मेरे हिसाब से तो उन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया या कोई और भी मुद्दा हो गया। तो क्या है कि उन मुद्दों को हटाने के लिए, मतलब उन मुद्दों पे आदमी बात ना करे, इसलिए उन मुद्दों को हटा कर लोग इन धार्मिक चीज़ों पे लेकर के आ जाते हैं, जो मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता है कि इन मुद्दों पे कुछ बात करने हो। बाकी सब लोग स्वतंत्र है अपने धर्म को लेकर के। नहीं, लेकिन इतनी छोटी सी बात थी ये कि एक पोस्टर, बैनर या गेट छोटा सा बना था, वहां उसको अगर सही जगह पे नहीं था या नई परंपरा शुरू करने की बात जो वहां के त्रिपाठी जी, जो वहां के डीसीपी हैं उस एरिया के, कानपुर में,
उन्होंने कहा कि भाई सरकार की जो गाइडलाइन है कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू करना है, और अगर कोई नई परंपरा शुरू कर रहा है तो उसमें हम कार्रवाई करते हैं। तो इस इतनी छोटी सी बात को लेकर के पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर किस ओर इशारा हो रहा है? इशारा तो जो लोग करना चाह रहे वो जान रहे हो ना इशारा किस तरफ है। अब इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता ना। मान लीजिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना रखा है, आप गाइडलाइंस के हिसाब से काम करिए ना। अगर आप गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं करेंगे तो देखिए शासन प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनको राइट है कार्रवाई करने के लिए। अगर आप एक गाइडलाइन के अनुसार कुछ भी आप अपना धार्मिक आयोजन करिए, चाहे वो हिंदू का धार्मिक आयोजन हो, मुस्लिम का हो। अगर हिंदू लोग ही हैं, अगर धार्मिक आयोजन गाइडलाइंस के अनुसार नहीं करते तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है। और अगर कोई बना रहे तो जाहिर सी बात है इसको कुछ और ही रंग रूप देना चाहते हैं। अब वो क्या रंग रूप देना चाहते हैं वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर के बात करना चाहिए। ये बहुत वैसा मुद्दा है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत छोटा मुद्दा है। इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हम इसीलिए बात करते हैं यूथ से, और युवा ही सही राय देते हैं, सही ओपिनियन देते हैं, और वो चीजों को बखूबी समझते भी हैं। और इसीलिए हम ये चल पड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, जो आम जनजीवन जीते हैं, खासकर युवा वर्ग। आप बताइए, जो ये बातचीत और जो विवाद का एक विषय बनाया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा करके लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। कानपुर से एक छोटा सा रावतपुर से विवाद शुरू हुआ, जबकि बहुत छोटी बात थी। पुलिस ने तत्काल उसको कार्रवाई भी वहां करके उसको रोक दिया था। 4-5 सितंबर की बात थी ये। उसके बाद 9 सितंबर 9-10 सितंबर को वहां मुकदमा भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। आई नहीं, बस अब मैं समझ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आपका लूंगा। टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मैं 1 मिनट बस खाली आपका लूंगा, 1 से 1.5 मिनट। आप हमें बताओ कि इस तरह से क्या पोस्टर लगा करके पूरे देश भर में, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आप तभी इंपॉर्टेंट कोई बात कर पाएंगे जब देश सुरक्षित रहेगा, जब देश में दंगा फसाद नहीं होगा। तो जो इस तरह की रैलियां निकाली जा रही है, चाहे वो आई लव मोहम्मद लिख के निकाला जा रहा हो, और चाहे आई लव महाकाल और आई लव महादेव लिख के, आपको क्या लगता है एज अ युवा, एज अ यूथ, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, हर चीज़ को अपने आप को प्रैक्टिस करने का उनका राइट है, जो करना चाहे सब कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करके आप पूरा एक वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि आप इसका रैली निकाल रहे हैं, इसका रैली निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चीज़ को आप इस लेवल पे लेके जाना, ये एक तरीके से शायद हो सकता है देश में दंगे फसाद ज़्यादा बढ़ जाए। आप ठीक है, हम लोग सेक्युलर हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को अपने नॉर्मल वे में भी करनी चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। बस छोटा सा आपसे हम चाहेंगे कि आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं? सर, हम यही कहेंगे कि जो है हमारा जो भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको प्रदान करता है, परंतु आई लव मोहम्मद एक धार्मिक बयान हो गया। इसके अतिरिक्त सर तन से जुदा ये भी नारे लगे हैं। तो जो इस तरह के नारे हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को भड़का सकते हैं। तो इस तरह के नारे कहीं ना कहीं नहीं लगने चाहिए। अपनी धार्मिक भावनाओं की स्वतंत्रता सबको है अभिव्यक्त करने के लिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी इस प्रकार के नारे लगाए जाएँ, ऐसे दिए जाएँ जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएँ और किसी भी संप्रदाय में विवाद उत्पन्न हो जाए। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आप लोग बात करिए, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं हम कि स्वतंत्र राय लें। 1 मिनट आप जरा रुकिएगा, हम बहुत स्वतंत्र राय इसलिए लेना चाहते हैं। क्या हाल है आप लोगों का? इधर थोड़ा सा मेरे लेफ्ट साइड में आइएगा, है ना? क्या नाम है आपका? साहिल वर्मा। साहिल, बताइए, आपको पता है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर चलाए जा रहे हैं, और तमाम जगहों पर देश भर में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, कानपुर हो, तमाम जगहों पर जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लोग लगा करके और जुलूस निकाल रहे हैं, और तरह तरह के नारे भी लगने शुरू हो गए। जैसा भाई ने बताया कि सर तन से जुदा के भी नारे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो छोटी सी बात थी, कानपुर के रावतपुर की बात थी, और वहां उस मामले को शांत भी कर दिया गया था, उसको लेकर के अब जो है जिस तरह से माहौल देश भर में बनाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, माहौल तो वाकई बहुत गलत बन रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा नॉलेज सर है नहीं, तो मैं कुछ कहने बाकी है भाई से पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह से पोस्टर लगा करके कल को ये भी तो हो सकता है कि वो पोस्टर फट जाए या कुछ दिक्कत हो जाए? अगर वो पोस्टर बैनर इस तरह का लगेगा तो लोग जो है सर तन से जुदा और इस तरह की बात करने लगेंगे। गलत चीज़ है वैसे ही। हाँ, गलत चीज़ है वैसे ही। दूसरा पक्ष भी है ना, वो जैसे हिंदू पक्ष जो है आई लव महादेव और
आई लव महाकाल के पोस्टर बनवा करके टहल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको सर मैं एक हिंदू होने के दायित्व मैं तो सही देखता हूँ, बाकी धर्म के हिसाब से वो लोग भी सही हैं, बाकी हम लोग भी सही हैं, क्या ही कर सकते हैं इसमें। मतलब लेकिन इस तरह की विवादित चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक बात है। देखिए हम तमाम युवाओं से इसीलिए बात करते हैं और तमाम लोगों से इसलिए बात करते हैं। देखिए अब एक दो लोगों से हम और बात करेंगे, चूंकि एक दो लोगों से बात करके उसके बाद हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार भैया, कैसे हैं? क्या हाल है? क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकुल। मुकुल जी, आप बताएं, जिस तरह से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लोग लहरा रहे हैं, पोस्टर लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं, और छोटी सी घटना जो कानपुर की थी, जो 4-5 तारीख की घटना थी, उस घटना पर अब इस तरह से पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से आई लव मोहम्मद के पोस्टर जुलूस निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ से रिएक्शन के रूप में हिंदू पक्ष भी अब आई लव महाकाल और आई लव महादेव के पोस्टर लेकर के निकल रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कोई, और जानकारी होती जरूर आपको इस बारे में बताते हैं। अभी थोड़ा आपको टाइम नहीं मिला पेपर पढ़ने का, न्यूज़ देखने का, इस बारे में लेकिन जो हम बता रहे हैं ऐसी चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव के या आई लव महाकाल के पोस्टर लगा के लोगों को रिएक्शनरी प्रोविजन करना चाहिए, इस तरह की चीजें करनी चाहिए? ये सब धार्मिक चीजें हैं, इससे कोई आम जनता को लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सब धर्म की चीजें हैं, सभी धर्मों को अपना अपना सम्मान करना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं देख सकते इसमें कोई। आपको क्या लगता है? जी सर, आपको क्या लगता है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर या होर्डिंग लेकर के जुलूस निकालना चाहिए? गलत है सर। ये आज यहाँ पर होगा, कल कहीं होगा, फिर दंगे फसाद हो जाते हैं इसी में। तो वैसे एक चीज आपको बता दें कि देश भर में अब इस तरह जो है तेलंगाना तक अब मामला पहुंच गया, केरल वगैरह तक में आई लव मोहम्मद के पोस्टर होर्डिंग निकल रहे हैं। हाँ, तो ये धीरे धीरे आग ज्वाला बनेगी, और क्या होगा इसमें। तो उससे पहले बुझ जाना चाहिए इस ज्वाला को, क्योंकि इस तरह के विवाद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं, इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं, जो तमाम आम लोग हैं, इसीलिए हमने इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को से बात नहीं की है। हम आम जनता का रिएक्शन लेने पहुंचे और हमने पाया कि जनता ये चाहती है कि कोई भी हो वो कोशिश करे कि इस तरह के विवाद में न पड़े, क्योंकि धर्म बड़ा निजी मामला होता है और उसको उसी स्वरूप में लेना चाहिए। किसी भी तरीके से विवाद की स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है और जितना शांत रहेगा हमारा ये देश, हम लोग भी उतने सुकून से आराम से रहेंगे। तो इसलिए किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा जनता का सोचना है। सबसे बड़ी बहस में न्यूज़ 18 पर फिलहाल आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे जुड़ा हो और आपके काम का हो। आपको उस पर अपनी राय अगर रखनी है तो इसमें कमेंट में जा करके भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारे जो भी विषय होते हैं सबसे बड़ी बहस में, उस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के YouTube चैनल पर जाकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं, और हमारे चैनल को, YouTube को, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि आपको बहुत स्वतंत्र रूप से, बहुत निष्पक्ष तरीके से तमाम मुद्दों की जानकारी हो सके। आज की इस सबसे बड़ी बहस की डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।